Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. Apollo 9th and 10th की क्लास 10th की बोर्ड रेडी बैच में भी बच्चों आप सबका स्वागत है। जैसे हम इस बैच में क्लास 10th की साइंस के चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें हमने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल। आज हमारा डे 2 जहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मीन्स के नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो लेक्चर में मीन्स के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डे 1 वीडियो लेक्चर में मीन्स के जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था वहां पे हमने बेटा पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीन्स के मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। मीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आप में से अगर किसी ने भी वो वीडियो को नहीं देखा है, मीन्स के उस लेक्चर को नहीं देखा है, या आप देखना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मेटल्स नॉन मेटल डे 2, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मीन्स के नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मीन्स के व्हाट आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, राइट। अब देखो, नॉन मेटल मीन्स के हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो अगर आप नॉन मेटल की डेफिनेशन देते हो, मीन्स के नॉन मेटल्स क्या होते हैं, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जनरली तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है कि व्हाट आर नॉन मेटल्स, राइट। ये तो ऑलरेडी आपने 8th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। मीन्स के नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स which gain electron and by gaining electron they become electronegative ions। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बन जाते हैं। जैसे देखो, एक एग्जांपल हम समझते हैं कि क्लोरीन है हमारा, वो नॉन मेटल है। क्या है क्लोरीन बेटा? नॉन मेटल है। ये हमारा एटम है क्लोरीन का, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्लोरीन आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरीन आयन। तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन एंड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे बिकम पॉजिटिव आयंस, whereas non metals gain electron and by gaining electron they become negative ions। वो क्या बन जाते हैं बेटा? नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन लेके वो क्लोरीन आयन बन गया। दिस इज क्लोरीन एटम एंड दिस इज क्लोरीन आयन। ये क्लोरीन का एटम है बेटा, जबकि ये क्लोरीन का आयन है, राइट। तो ये तो मालूम पड़ गया आपको नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब कुछ नॉन मेटल्स के हम एग्जांपल देखते हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, राइट। मींस के आपको याद रखना पड़ता है केमिकल रिएक्शन के लिए, सही है। तो देखो, हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है जिसका सिंबल है H। ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है जिसका सिंबल है O। नाइट्रोजन हो गया N। क्लोरीन हो गया हमारा Cl, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ब्रोमाइन हो गया हमारा Br। ब्रोमाइन पे बच्चों याद रखना है क्योंकि B वाले 3 है। तो ब्रोमाइन जो हमारा नॉन मेटल है जिसका सिंबल है B, राइट। फिर एक होता है हमारा बच्चों बोरोन, जिसको हम बोलते हैं B से, राइट। तो ये बच्चों आपको याद रखना। फिर हमारा एक होता है बेरियम जिसको हम बोलते हैं Ba, जिसको हम बोलते हैं Ba, राइट। सल्फर जिसका सिंबल है S। फास्फोरस जिसका सिंबल है P, जिसका सिंबल है P। कार्बन जिसका सिंबल है C। और ऐसे बहुत सारे दूसरे भी नॉन मेटल्स होते हैं, राइट। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटल देखे। मींस के नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। मींस के नॉन मेटल आर सब्सटेंसेस व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन दे बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। वो क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो फर्स्ट नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो नॉन मेटल डू नॉट पॉजेसेस एनी लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, बराबर। अब देखो कि जैसे आपने देखा होगा बेटा
कि जो मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, सो दीज आर मेटल्स, सो दे हैव अ लस्टर सरफेस, मीन्स कि ये चमकदार होते हैं, इसकी वजह से हम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। एल्यूमिनियम भी आप देखोगे तो दे आर शाइनिंग सरफेस, मीन्स कि इनकी सरफेस कैसी होती है बेटा, शाइनिंग सरफेस होती है। जबकि नॉन मेटल आप देखोगे ना तो दे आर डल, मीन्स कि दे डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस, मीन्स कि दे आर नॉट लस्टरस, वो लोग चमकदार नहीं होते, राइट। एक्सेप्ट एक ऐसा नॉन मेटल है आयोडीन जो हमारा लस्टरस होता है, मतलब कि जिसकी शाइनिंग सरफेस होती है, राइट। तो ये फर्स्ट याद रखना है कि मेटल्स लस्टरस होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, मीन्स कि दे डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस। एक्सेप्ट एक हमारा है एक नॉन मेटल है आयोडीन जो लस्टरस होता है। ये आपके लिए एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, मीन्स कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जैसे देखो बेटा, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि विच नॉन मेटल हैविंग अ लस्टरस सरफेस या विच नॉन मेटल हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। तो हमारा आंसर होगा, जैसे एज वी नो दैट के जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट हैव अ लस्टरस सरफेस, व्हेयरएज iodine is the only non-metal which have a lustrous surface या which is a shining surface, मींस के lustrous, राइट। ये याद रखना, याद हो गया। चलो नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, राइट। मींस के नॉन मेटल कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट, सही है। जबकि मेटल हमने देखा था थोड़े हार्ड होते हैं। दूसरा, कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो दिखने में आपको हार्ड दिखते हैं, जो दिखने में आपको हार्ड दिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो कोल का, तो कोल बेटा हमारा क्या है, कार्बन है। कोल इज अ कार्बन, क्या है कोल, कोल क्या है, कार्बन। तो कोयला आप देखोगे बेटा तो दिखने में आपको ये सॉलिड दिखता है, बट ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब ये होता है जब इसको हम हैमर करते हैं, जब इसको हम हैमर करते हैं तो ये छोटे छोटे पीस में टूट जाता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, सॉफ्ट एंड ब्रिटल होते हैं, राइट। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बराबर, कि डायमंड, डायमंड एक हमारा नॉन मेटल है। डायमंड अब बेटा क्या है, तो डायमंड इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, राइट। तो कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है, तो इसकी वजह से डायमंड भी हमारा नॉन मेटल हो गया। बट डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, जैसे अभी मैंने क्या बताया बेटा आपको कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, जबकि डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है। डायमंड जो होता है हार्ड होता है, मतलब एक ही एक्सेप्शन है आपका डायमंड, बराबर। डायमंड इज ओनली नॉन मेटल विच इज हार्ड, बराबर। इवन अगर देखा जाए तो सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है वो है हमारा बेटा डायमंड। डायमंड जो है वो हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है, सबसे हार्ड। तो ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमंड हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा जो हार्ड होता है, बाकी सारे जो नॉन मेटल होंगे दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब मैंने बेटा आपको बता दिया, ब्रिटल मतलब जिसको आप हैमर करोगे तो दे ब्रेक इनटू स्पीसीज, वो पीसीस में ब्रेक हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, मींस के नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, बराबर। नॉन मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते। मेलिएबल मतलब क्या होता है, मेलिएबल मतलब ये होते हैं कि जिसको आप हैमर करके थीन सीट बना सकते हो, पतली एक सीट बना सकते हो, राइट। तो नॉन मेटल को आप टीच के मतलब हैमर करके आप इनको पतली सीट नहीं बना सकते बेटा, इसको पतली सीट नहीं बना सकते, राइट। मींस कि जो नॉन मेटल होते हैं दे डू नॉट हैव मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी, उनके पास मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, राइट। मींस के उनको आप हैमरिंग करके, बरोबर, हैमरिंग करके उनको आप थीन सीट नहीं बना सकते। इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट मेलिएबल। दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी वो है डक्टाइल। अब डक्टाइल मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब ये होता है जैसे कि जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल, मेटल जो होते हैं वो हमारे डक्टाइल होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कॉपर है, कॉपर एक हमारा नॉन मेटल है, कॉपर बेटा क्या है हमारा एक मेटल है, कॉपर, राइट।
अब कॉपर में से आप खींच के एक लंबा वायर बना सकते हो, बरोबर, एक लंबा वायर बना सकते हो। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, किसी भी नॉन मेटल में खींच के हम वायर नहीं बना सकते, बरोबर। जो हमारा इलेक्ट्रिक वायर होता है वो कॉपर से बनता है या तो एल्यूमिनियम से बनता है, राइट। नॉन मेटल में हम वायर नहीं बना सकते, राइट, बिकॉज जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल होते हैं वो दे आर नॉट डक्टाइल। अब देखो यहाँ से आपको एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई वी डू नॉट यूज नॉन मेटल फॉर मेकिंग वायर, कि व्हाई वी डू नॉट यूज नॉन मेटल फॉर मेकिंग वायर, बरोबर, कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हम नॉन मेटल को वायर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हम ऐसा आंसर इसका ये होगा कि वी कैन नॉट यूज नॉन मेटल फॉर मेकिंग वायर बिकॉज नॉन मेटल जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, कि नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते, इसकी वजह से हम उनमें से वायर नहीं बना सकते, सही है ना। चलो आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नॉन मेटल्स सो दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बरोबर, कि जो नॉन मेटल होते हैं दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बरोबर, कि नॉन मेटल हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, सही है ना। दूसरा कि नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो होते वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब सिंपल रीजन क्या है कि व्हाई नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जबकि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है, तो जैसे देखो, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी में चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब वो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मीन के फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करते हैं, बराबर, तो उसको बोला जाता है बेटा करंट, राइट। तो अब सवाल ये आता है कि मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और नॉन मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, भाई नॉन मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। क्या रीजन क्या है भाई, दे बोथ हैव इलेक्ट्रॉन। सवाल ये होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो सबके पास है, मेटल के पास भी है, नॉन मेटल के पास भी है, बट फ्री कौन है भाई, फ्री के कौन से, मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। अब जैसे देखो तो नॉन मेटल डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा सही आंसर ये होगा अगर आपको पूछा जाए कि व्हाई नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो अवर राइट आंसर इज देयर कि नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सही है ना। अब इसमें भी एक्सेप्शन है भाई, कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो पूरी जो झुंड जा रहा है उससे कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो अलग जाएगा ना। तो देखो ग्रेफाइट ऐसा है कि भाई आप नहीं करते हो ना, मैं तो करूंगा भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, राइट, क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मैं तो कंडक्ट कर सकता हूं। तो देखो ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट है ना बेटा, ग्रेफाइट एक है हमारा ऐसा नॉन मेटल है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म ही ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे देखा हमने कि जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बट डायमंड नहीं होता है सॉफ्ट, तो ये कौन है, डायमंड कौन है भाई, डायमंड कौन है, डायमंड्स आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बराबर, सेम बराबर, सेम जो ग्रेफाइट होते हैं दे आर आल्सो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सो ग्रेफाइट which is allotropic form of carbon which is non-metal but is a good conductor of electricity, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ये पूछा जा सकता है आपको, राइट, कि विच नॉन मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाई। तो हमारा राइट आंसर होगा कि ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके पास क्या है बेटा, तो देखो उसके पास क्या है, तो ग्रेफाइट विच हैज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ग्रेफाइट को हम कहां पे यूज करते हैं, तो ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ऐसे इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए हम नॉन मेटल जो यूज करते हैं वो है हमारा ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो देखो ये थोड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल सो दे जनरली हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट को जिसको हम बोलते हैं बेटा एमपी,
MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बहुत ही लो होता है, बहुत ही लो होता है। मींस के जो नॉन मेटल होते हैं वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो जल्दी बॉइल हो जाते हैं। उसका सिंपल रीजन होता है कि नॉन मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं, बराबर, पार्टिकल जो होते हैं नॉन मेटल, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वो मेटल के कंपेयर में कम होता है, बराबर। मींस कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एमंग द पार्टिकल्स ऑफ द नॉन मेटल इज वेरी लो। पर लो क्यों होता है, उसका रीजन होता है कि भाई जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है वो ज्यादा होती है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाता है, तो वो आराम से एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, राइट। तो इसकी वजह से कि नॉन मेटल हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। बट एक एक्सेप्शन तो देखो, सब जगह पे कोई ना कोई तो ऐसा है जो सबसे अलग ही जा रहा है, राइट। तो बोरोन, बराबर। तो यहाँ पे देखो ये तीन इडियट्स है, बोरोन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, बराबर। बोरोन, डायमंड्स एंड ग्रेफाइट ये ऐसे नॉन मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, बराबर, जिनका मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो आपको पूछा जाएगा, ऑप्शन में पूछा जाएगा, जैसे देखो कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एलिमेंट डू नॉट हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। मींस के नीचे में से एलिमेंट नहीं, नीचे में से कौन सा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, राइट। तो शायद उसमें ऑप्शन आपको बोरोन का दिया होगा, शायद उसमें ऑप्शन आपको डायमंड का दिया होगा या ग्रेफाइट का, तो इसके ऊपर आपको बेटा टिक करना है, राइट। आगे देखो कि दे आर नॉन सोनरस। नॉन सोनरस का मतलब ये होता है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन वी हीट देम बाय देम विथ एनी हार्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी नॉन मेटल को आप किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से हम उसको हैमर करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस सोनरस साउंड। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं दे आर नॉन सोनरस बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, बराबर, व्हाइल स्ट्राइकिंग। आगे देखो कि दे हैव अ लो डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। लो डेंसिटी का रीजन क्या होता है, तो वही होता है कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं, मींस कि जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है उनके बीच में बहुत ही कम होता है। इनकी वजह से इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो हो जाती है। क्या होती है, लो होती है। इसमें भी देखो लो होती है। अब देखो दे आर लाइट एलिमेंट, ये कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, हल्के होते हैं। एक तरफ मेरे पास आयरन का मेटल है और दूसरे मेरे पास एक कार्बन का, मतलब कि कार्बन का मेरा मेटल है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट। दोनों में आप देखोगे तो आयरन हमारा ज्यादा भारी होता है, राइट। इसकी वजह से जो एक्सरसाइज के जो डंबल्स हम उठाते हैं, बराबर, जो डंबल्स होता है वो जनरली मेटल से बनाए जाते हैं, नॉन मेटल से आप नहीं बना सकते। साइज पे मत जाओ बेटा, बराबर, बट दे आर लाइट इन वेट, बराबर। दूसरा जैसे देखो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉस्फोरस की जो डेंसिटी होती है बेटा, फॉस्फोरस की जो डेंसिटी है इट इज 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, फॉस्फोरस, जिसको हम बोलते हैं P4। तो दिस इज फॉस्फोरस, ये हमारा फॉस्फोरस है जिसकी डेंसिटी आप देखोगे तो कितनी डेंसिटी, 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको सल्फर दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है S8। तो इसकी जो डेंसिटी है, सल्फर की जो डेंसिटी है वो है 2.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब देखोगे कि जो नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो है। यहाँ पे फास्फोरस की बात करो तो 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, वेरेज डेंसिटी ऑफ सल्फर 8 इज 2.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मींस कि दे आर वेरी लाइट एलिमेंट्स, बेटा बहुत ही लाइट एलिमेंट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, लास्ट स्लाइड पे। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ रहे हैं, तो दे हैव अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मींस कि दे आर इजीली ब्रोकन। उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अगर मेटल है उसको आप खींचते हो ना, तो समझो कि मैं एक नॉन मेटल है उसको खींचूंगा तो इतने पे वो टूट जाएगा, जबकि नॉन मेटल को आप लंबे तक खींच सकते हो। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही लो होती है। क्या होती है, लो होती है। दूसरा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉन मेटल आपको तीनों फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड फॉर्म में भी मिलेंगे। तो सॉलिड में कौन से नॉन मेटल हमको मिलते हैं, तो सॉलिड में हमको कार्बन मिलता है, सॉलिड में हमको सल्फर मिलता है, सॉलिड में फास्फोरस होता है एंड आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन।
तो ये हमको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। कौन से फॉर्म में मिलते हैं? सॉलिड फॉर्म में, राइट। ब्रोमाइन की आप बात करो बेटा, ब्रोमाइन Br, ये ओनली एक नॉन एलिमेंट नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में। जिसे देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, विच नॉन मेटल इज इन अ लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर, एट अ रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमाइन इज द नॉन मेटल विच इज इन अ लिक्विड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर। मेटल में कौन सा है? याद आया ना, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था। मेटल में कौन सा होता है? तो मेटल में मर्क्यूरी होता है। कौन सा होता है? मर्क्यूरी। तो देखो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली 128 या समथिंग कुछ एलिमेंट्स है, उसमें से 2 एलिमेंट हमारे पास ऐसे जो लिक्विड फॉर्म में होता है। मेटल की बात करो तो मर्क्यूरी होता है, नॉन मेटल की बात करो तो ब्रोमाइन होता है, राइट। तो ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल which is available in a liquid form at a room temperature. So this should be remembered because it is very important question, बराबर। This question may be asked in your board exam for 1 marker question, means के objective type question, right? तो please remember bromine is the only non metal which is available in the liquid form at a room temperature। सही है। चलो आगे चलते, लास्ट देखो, बराबर। बाकी के जो नॉन मेटल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ये हमको गैसीय फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन हो गया, ये हमको गैसियस फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन हो गया, ये हमको गैसियस फॉर्म में मिलता है, राइट, गैसियस फॉर्म में। सही है। तो देखो बेटा, हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। क्या पढ़ा हमने? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसकी पूरी मतलब कि जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम, हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, जिसे नीचे मैं उसकी लिंक दे दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको जो इंपोर्टेंट पीडीएफ है वो सारी मिलेगी, राइट। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। क्या पढ़ा हमने? नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो 9th and 10th। थैंक यू वेरी मच।